अधीर रंजन चौधरी के मामले में प्रिविलेज कमेटी के चेयरमैन सुनील सिंह ने 18 अगस्त को बुलाई बैठक, निलंबन पर होगी सुनवाई। अधीर रंजन के निलंबन पर सियासत तेज, लोकसभा परिसर में विपक्षी सांसदों ने किया जोरदार प्रदर्शन, डेमोक्रेसी इन डेंजर की दिखाई तख्तियां। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी रही शामिल, निलंबन की कार्रवाई को बताया गलत। अधीर रंजन के निलंबन पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, डेमोक्रेसी की आवाज दबाना चाहती है सरकार, जारी रहेगी लड़ाई। अधीर रंजन के सस्पेंशन पर फारूक अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया, कहा सत्र के आखिरी दिन अच्छे सदस्य का सस्पेंशन अफसोसजनक। कोलकाता तक पहुंची अधीर रंजन के निलंबन की आज पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध में किया जोरदार प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए कई कार्यकर्ता। हो हंगामे के साथ संसद का मानसून सत्र खत्म, कुल 17 बैठकों में लोकसभा में 20 और राज्यसभा में लाए गए 55 बिल। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल, कहा मणिपुर जल रहा है और पीएम सदन में ठहाके लगा रहे थे। राहुल गांधी ने पीएम की संजीदगी पर भी उठाया सवाल, कहा 2 घंटे 13 मिनट के भाषण में पीएम ने सिर्फ 2 मिनट किया मणिपुर का जिक्र, मणिपुर की महिलाओं का मजाक भी उड़ाया। पीएम मोदी के भाषण पर राहुल के सवाल का प्रहलाद जोशी ने दिया जवाब, सदन में पीएम ने 1 घंटे से ज्यादा मणिपुर पर रखी बात, राहुल खो रहे हैं मेंटल बैलेंस। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर भी किया कटाक्ष, कहा सब कुछ हुआ मणिपुर के सीएम की नाक के नीचे, क्या गृह मंत्री चाहते हैं ये सब चलता रहे। राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर का तीखा हमला, कांग्रेस को बताया खूनी पंजा, कहा नॉर्थ ईस्ट के लोगों से कांग्रेस के हाथ हैं लथपथ। आम आदमी पार्टी को एक और झटका, राज्यसभा से राघव चड्ढा सस्पेंड, विशेषाधिकार कमेटी की रिपोर्ट आने तक के लिए कार्रवाई। सस्पेंशन के बाद आपके नेता राघव चड्ढा ने सरकार को चैलेंज किया, कहा चुनौतियों से डरने की बजाय अंत तक लड़ूंगा लड़ाई। संजय सिंह ने भी बीजेपी पर निकाली भड़ास, कहा मणिपुर पर जवाब की बजाय वो मुझ पर कर रहे हैं कार्रवाई, फांसी का प्रस्ताव भी लेकर आए तो भी नहीं बैठूंगा खामोश। राज्यसभा से विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक निलंबित रहेंगे आप सांसद संजय सिंह, आपके कुल 11 में से 3 सांसद इस सत्र के लिए हुए हैं निलंबित। आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील रिंकू का अनोखा प्रदर्शन, खुद को जंजीरों में बांधकर किया प्रदर्शन, दिल्ली सेवा बिल फाड़ने की वजह से हुए थे सस्पेंड। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया सीआरपीसी संशोधन बिल, अब इंडियन पेनल कोड की जगह होगा भारतीय न्याय संहिता, खत्म होगा देशद्रोह कानून। 3 दिनों के तूफानी दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, 19 अगस्त को छत्तीसगढ़, 20 अगस्त को मध्य प्रदेश और 21 को जाएंगे अलीगढ़। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला, काम नहीं सिर्फ करते हैं प्रचार, 2024 में बीजेपी की तय है हार। विपक्षी गठबंधन इंडिया पर ओवैसी का करारा प्रहार, केजरीवाल को बताया लाइटर शेड का हिंदुत्ववादी, पवार और नीतीश के सेकुलरिज्म पर भी उठाए सवाल। रॉबर्ट वाड्रा ने स्मृति ईरानी को किया खुला चैलेंज, कहा अगर अदानी से कोई कनेक्शन है तो पुख्ता सबूत दें, बेवजह बंद करें नाम लेना। यूपी विधानसभा में अखिलेश ने योगी सरकार को घेरा, बोले बेरोजगारी और महंगाई सरकार की पहचान, दुगनी नहीं हुई किसानों की आय। अखिलेश के वार पर सीएम योगी का परिवारवाद वाला प्रहार, कहा चांदी के चम्मच से खाने वाले नहीं समझेंगे गरीबों का दर्द। कांग्रेस के गढ़ में सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया का शक्ति प्रदर्शन, भिंड के लाहार में दोनों नेताओं ने किया रोड शो। कल मध्य प्रदेश के सागर जाएंगे पीएम मोदी, संत रविदास मंदिर की रखेंगे नींव, 100 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में कांग्रेस ने भी झोंकी ताकत, 22 अगस्त को मल्लिकार्जुन खड़गे जाएंगे सागर, जनसभा को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को बड़ी राहत, खराब सेहत के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से मिली 2 महीने की अंतरिम जमानत। राजस्थान के रण में उतरने का कांग्रेस ने बनाया पुख्ता प्लान, 23 ऑब्जर्वर 17 अगस्त से जाएंगे जनता के बीच, बताएंगे सरकार की उपलब्धियां। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीजेपी नेता सना खान की हुई हत्या, आरोपी पति अमित ने हत्या कर शव हिरन नदी में फेंका था, पुलिस के सामने कबूला गुनाह। गैंगस्टर सचिन बिश्नोई का अयोध्या कनेक्शन आया है सामने, सचिन को लेकर अयोध्या पहुंच सकती है स्पेशल सेल की टीम। निर्वाचन आयोग ने असम परिसीमन पर अंतरिम रिपोर्ट प्रकाशित की है, 1 लोकसभा 19 विधानसभा सीटों के लिए नाम बदले जाएंगे। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के साथ मैच पर भारत का बयान, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची बोले दूसरे देशों की तरह ही पाक टीम के साथ किया जाएगा व्यवहार। झारखंड सरकारी जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री हेमंत के करीबी प्रेम प्रकाश को ईडी ने किया गिरफ्तार, खनन घोटाले में भी हो चुके हैं अरेस्ट।
हरियाणा के नूंह में भड़काऊ भाषण देने वालों पर होगा एक्शन। हरियाणा के डीजीपी को जांच के लिए कमेटी बनाने का आदेश दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। चीनी फंडिंग और भारत विरोधी अभियान के आरोपों से घिरे पोर्टल न्यूज क्लिक पर एक्शन की उठी मांग। 255 प्रतिष्ठित नागरिकों ने राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी। नाइजर में तख्ता पलट के बाद बिगड़े हालात, भारतीय नागरिकों को नाइजर छोड़ने की सलाह। चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने 12 अगस्त को होने वाले WFI के चुनावों पर लगाई रोक। अतीक अशरफ हत्याकांड वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। जेल या पुलिस हिरासत में हत्या से लोगों का विश्वास कमजोर होता है। लखनऊ के मार्टिनपुरवा में एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ लगाई फांसी, जांच में जुटी फोरेंसिक टीम। नोएडा में महामाया फ्लाईओवर पर किसानों ने निकाली तिरंगा रैली। रैली में 81 गांव के किसान शामिल हुए थे। प्रयागराज में भी भारतीय किसान यूनियन ने ट्रैक्टर तिरंगा रैली निकाली है। 21 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। मथुरा कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में नया वाद दाखिल। 13 एकड़ से ज्यादा भूमि से ईदगाह को हटाने की मांग। जामा मस्जिद में महादेव मंदिर को लेकर कोर्ट में याचिका दायर करने वाले हिंदूवादी नेता मुकेश पटेल को मिली जान से मारने की धमकी। पाकिस्तान से आया फोन। यूपी के बरेली में बस स्टैंड पर ट्रैफिक पुलिस ने एक ड्राइवर को पीटा। ड्राइवर ने ट्रैफिक पुलिस पर लगाया अवैध वसूली का आरोप। दिल्ली के नारायणा में एक सरकारी स्कूल के 23 बच्चों के अचानक बीमार होने से मचा हड़कंप। दावा, गैस लीकेज के चलते बीमार हुए बच्चे। गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा सड़क हादसा। मिनी बस और ट्रक की टक्कर में 10 लोगों की मौत, 3 घायल। दलित से जूता चटवाने के विवाद से घिरे राजस्थान कांग्रेस विधायक गोपाल मीणा ने आरोपों से किया इनकार। कहा, मैं सिर्फ उनसे एक बार ही मिला हूं। राजस्थान के बूंदी में शराब के नशे में पिता ने की बेटे की हत्या। हत्या के बाद पुलिस को बताई छत से गिरकर मौत की झूठी कहानी। जांच में सच सामने आ गया। भोपाल से शुरू हुई कांग्रेस की धर्म चौपाल। पूरे प्रदेश में होगा हनुमान चालीसा का पाठ। मध्य प्रदेश के मुरैना में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गैंग का खुलासा। 4 आरोपी गिरफ्तार। तेजी से बढ़ती प्याज की कीमतों को जमीन पर लाने के लिए केंद्र सरकार का प्रयास। बफर स्टॉक से जारी की जाएगी प्याज। टेक्नो मोबाइल ने भारत में पोवा 5 सीरीज की लॉन्च। 5G सीरीज वाले ये स्मार्टफोन कई खासियतों से लैस हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में खाई में गिरी कार। 5 पुलिस के जवान समेत 6 लोगों की मौत, 3 लोग लापता। शिमला में लैंडस्लाइड की वजह से बने दलदल में फंसी बच्ची कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाली गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। शिमला में नहीं थम रहा बारिश का कहर। फिर बंद हुआ चंडीगढ़ शिमला NH5। चक्की मोड़ के पास लगातार हो रहा है लैंडस्लाइड। कोटद्वार में भारी बारिश से हुए नुकसान का उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया है जायजा। स्पीकर रितु खंडूरी भी रही साथ। इस बार सबसे ज्यादा कोटद्वार को हुआ है नुकसान। उत्तराखंड में यूपी के सीएम योगी का पैतृक गांव बाढ़ की चपेट में। ऋषिकेश का पंचूर गांव बाढ़ और लैंडस्लाइड की जद में। ऋषिकेश में बीरे नदी के उफान से चारों ओर जल प्रकोप। नदी में बहने से बाल बाल बचा युवक, जान बचने पर जोड़े हाथ। रुद्रप्रयाग के कालीमठ में बादल फटा। भारी बारिश से केदार घाटी के कालीमठ और मदमहेश्वर को काफी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड के विकासनगर में भारी बारिश के बाद पहाड़ दरकने से बंद हुआ बोसान मार्ग। ब्लॉक मुख्यालय से कटा संपर्क। कुशीनगर में छितौनी बांध टूटने से हड़कंप। विभाग पर लापरवाही के आरोप। यूपी के बिजनौर में बारिश का भारी प्रकोप। खो नदी में उफान के चलते टूटी सड़क। गाड़ियों की आवाजाही हुई पूरी तरीके से बंद। यूपी के सहारनपुर में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर तेज बहाव में सड़क का आधा हिस्सा खिसक कर टूटा। दून हाईवे का टूटा संपर्क। यूपी के श्रावस्ती में राप्ती नदी पर बना बांध कटा। 12 से ज्यादा गांवों में बाढ़ के हालात। बिहार के औराई और कटरा में बाढ़ जैसे हालात हैं। नेपाल से पानी छोड़े जाने से बागमती और बूढ़ी गंडक नदी उफान पर। पटना में गंगा खतरे के निशान के पार। जिला प्रशासन हुआ अलर्ट। म्यांमार में भारी बारिश के बाद बाढ़ से भारी तबाही। अब तक 5 लोगों की मौत, 40,000 से अधिक लोग विस्थापित।